हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्टडी विद दीप यूट्यूब चैनल। आज का ये वीडियो डीएवी क्लास 8 स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को डीएवी क्लास 8 संस्कृत के चैप्टर 2 वसुधैव कुटुंबकम का पूरा एक्सप्लेनेशन देने वाला हूँ। यदि आप इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा कि इस चैप्टर में बेसिकली किस बारे में बात की गई है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। यहाँ पे कहा गया, देखिए सबसे पहले एक ऐसा काका अस्ति। देखिए वहाँ पे काका यानी कौवा रहता है और एक चटका रहता है। ओके, आगे कहा गया है एते द्वे मित्रे स्तः, दोनों जो है आपस में मित्र होते हैं, दोस्त होते हैं। यहाँ पे कहा गया है एकता स्थितः परिभ्रम्य, तो एकस्मिन् वृक्षे निर्मितम एक सुंदर गृहम अपश्यताम। देखिए जब ये लोग घूम रहे थे ना, इधर उधर घूम रहे होते हैं, तो जब घूमने के बाद ये देखते हैं कि एक जगह एक वृक्ष में बहुत ही अच्छा सुंदर घर बना हुआ था। ओके, तो उस घर को देख करके उन्हें मन में आता है कि हाँ मुझे भी ऐसा घर बनाना चाहिए। घर बहुत ज़्यादा सुंदर होता है, तो घर देखने के बाद उनके मन में ललच आती है कि हमें भी ऐसी घर बनानी चाहिए। अब इतने सुंदर घर को देखने के बाद वो लोग सोचते हैं कि क्या हमें घर बनाना नहीं आता है, हम लोग भी इतना सुंदर एक घर ऐसा बना सकते हैं। ओके, तो वो लोग भी सोचते हैं कि हाँ हम लोग भी एक ऐसा घर बना सकते हैं। अतः अधुना आवाम अपि एतादृशम सुंदर गृहम रचयिष्वः। अब बोला जा रहा है कि हम लोग भी ऐसा अपना एक आधुनिक घर, बहुत ही अच्छा घर बनाएंगे। इति चिंत, ये सोचते सोचते वो लोग वहां से आ जाते हैं। अब उनके मन में क्या चल रहा होता है स्टूडेंट्स? अब उनके मन में चल रहा होता है कि वो किसी भी कीमत पे एक अच्छा घर बनाना चाहते हैं। आगे कहा गया है काका वृक्षे मृत्तिकायाम सुंदर गृहम निर्मितवान। देखिए बोला जा रहा है कि काका जो है वो वृक्ष में बहुत ही अच्छा एक मिट्टी का घर बनाता है। ओके, चटका तृणे स्वगृह निर्मितवती। देखिए बोला जा रहा है कि चटका जो है वो भी अपने से एक बहुत ही सुंदर जो है अपना गृह बनाता है। तृणे यानी वो किससे बनाया? तिनकों से बनाया है। और जो काका है वो किससे बनाया? मिट्टी से बनाया है। ओके, तो ध्यान रखिएगा, काका मिट्टी से बनाता है और जो चटका है वो किस चीज से बनाता है? चटका जो है वो तिनकों से बनाता है। अब देखिए क्या होता है कि चटका का घर टूट जाता है। तो कैसे टूटा? देखिए एकता भीष्मे ग्रीष्मकाले सर्वत्र सूक्ष्म अभवत। देखिए होता क्या है कि एक बार बहुत ही भीषण, बहुत ही अत्यधिक गर्मी पड़ती है और सभी जगह जो है बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ने से सब जगह सूख जाता है। उसके साथ साथ सब लोग जो है वो दुखी हो जाते हैं। ओके, चटकाया गृहम अपि नष्टम अभवत। अब इसके कारण क्या होता है? चटकाया यानी चटका का जो घर है वो भी क्या हो जाता है? बिल्कुल खराब हो जाता है। वो बहुत ही ज़्यादा खराब फील करता है कि उसका घर अब टूट गया, वो कहाँ रहेगा। ओके, वो सोचता है कि वो क्या करेगा, कहाँ रहेगा। अब आगे उसके मन में आता है परंतु काकस्य गृहम न नष्टम। अब देखिए काकस्य यानी कौवा का घर भी नष्ट नहीं हुआ था। तत्तु मृत्तिकाया आसित, उसका क्योंकि ऐसा था ना कि उसका घर मिट्टी का था, तो उसका मिट्टी का घर नहीं टूटता है। चटका चिंतित्वा काकस्य गृहम गच्छति। जो चटका वो सोचते सोचते क्या करता है? काका के घर चला जाता है, यानी काकस्य यानी हमारे कौवा भैया के घर चले जाता है और सोचता है कि कौवा जो है हमारी मदद कर देगा। ओके, चटका काका कथति भ्राता, यानी चटका जो है काका से कहता है भाई अस्मिन् भीषणे ग्रीष्मकाले मम गृहम नष्टम अभवत। इस बार जो एकदम बहुत ही भीषण ग्रीष्मकाल यानी बहुत ही भीषण गर्मी पड़ी है, इसमें मेरा जो घर है वो नष्ट हो गया है। सर्वत्र उष्ण अस्ति, सभी जगह जो है बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो तुम मुझे अपने घर में शरण दोगे? ये पूछता है चटका काका से। तो काका जो है बहुत ज़्यादा अभिमानी होता है। वो सोचता है इसका घर तो टूट ही गया है और मेरा घर तो मिट्टी का है, मेरा घर तो कभी भी नहीं टूटेगा। तो वो सोचता है कि मेरा घर कभी भी नहीं टूटेगा। इसके चलते उसका जो है अभिमान जो है वो सातवें आसमान पर पहुंच जाता है, वो बहुत ज़्यादा अभिमानी बन जाता है। स अकथित गच गच अद स्थानम न अस्ति, वो कहता है कि जाओ जाओ, यहाँ पे कोई स्थान नहीं है तुम्हारे लिए। कुत्रचित अन्यत्र गच्छ तव गृहम नष्टम अहम की करवानी। बोलता है जो काका है वो बोलता है कहीं और चले जाओ, किसी और जगह तुम चले जाओ, तुम्हारा गृह नष्ट हो गया, तुम्हारा जगह खत्म हो गया, तुम्हारा जो घर है वो खत्म हो गया, तो मैं इसमें क्या कर सकता हूँ? तत् श्रुत्वा खिन्ना चटका गच्छति। अब देखिए जो ये सुनकर जो चटका है वो बहुत ही उदास भाव में वहां से चला जाता है। अब देखिए कोई भी इतना अभिमान में कहेगा कि जाओ जाओ तुम यहाँ मत रहो, तुम्हारे लिए यहाँ कोई जगह नहीं है, तो कोई भी उदास होगा या फिर नहीं। तो वही चटका को यहाँ पे खराब लगता है। वो सोचता है वाह हम लोगों ने मिलकर एक बार घर बनाया था। ओके, तो मुझे अपने घर में शरण भी नहीं लेना चाहता है, यानी यहाँ पर जरूरत नहीं है उसे मेरी। उसके साथ साथ उसके अंदर बहुत ज्यादा अभिमान है। अब आगे देखिए क्या हुआ। गस्ती काले ग्रीष्म काला समापत। अब देखिए समय के साथ क्या हुआ, समय बीतने पर क्या हुआ कि ग्रीष्मकाल यानी
गर्मी की जो ऋतु थी वो खत्म हो गई। अब गर्मी के बाद क्या आएगा, गर्मी के बाद आएगा वर्षा। तो वर्षा ऋतु जो है वो आ गया था, चारों तरफ हरियाली छा गई थी। चटका का जो एक बहुत ही अच्छा, बहुत ही नया घर जो है बिल्कुल बन के तैयार हो गया था। अब देखिए स्टूडेंट्स आगे क्या होता है, आगे यहाँ पर अब चटका का घर तो बिल्कुल बन के तैयार हो गया, लेकिन काका का घर जो है यहाँ पे खत्म हो जाता है। तदेव सहसा अतिवृष्टि अभवत। अब देखिए अचानक से बहुत तेज वहाँ पे वर्षा होती है, काका का जो घर है वो बिल्कुल, यानी कौवा का जो घर है बिल्कुल नष्ट हो जाता है। अब यहाँ पे उस समय उदास कौन था, उदास था वहाँ पे चटका। अब यहाँ पे उदास कौन होगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे उदास हो जाएगा काका, क्योंकि कौवा का घर जो क्या हो गया है, नष्ट हो गया है। तो अब जो चटका है, सॉरी जो काका है वो किसके पास जाएगा, अब वो जाएगा चटका के पास, मुझे शरण दे दो, मुझे अपने घर में जगह दे दो। तो जो काका है वो अब किसके पास जाता है स्टूडेंट्स, अब काका जाता है चटका के पास, किस चीज़ के लिए, कि मुझे अपने घर में शरण दे दो, मुझे अपने घर में रख लो। चटका तस् सहर्षम स्वागतम करोती। अब देखिए जब चटका गया था तो काका ने क्या किया, तो उसे वहां से भगा दिया था। लेकिन जब काका जाता है तो चटका उसका बहुत ही अच्छे तरीके से हर्ष यानी बहुत ही खुशी के साथ उसका जो है स्वागत करता है कि आओ आओ काका आओ, मेरे घर में बैठो। सर्वम च अवगम्य कथति भ्राता। अब देखिए सभी लोग आपस में बात कर रहे होते हैं, आओ मेरे घर आओ, ठीक है। सब लोग जानते हैं, मतलब कि वो जो चटका है वो जान रहा है कि हाँ इसका घर जरूर टूट गया होगा, इतनी तेज बारिश हुई तो इसका घर जो है वो टूट गया होगा। चिंता नहीं करो, तुम चिंता बिल्कुल भी नहीं करो, मैं अब यहाँ पे हूँ, तुम्हें कोई भी चिंता करने की बात नहीं है, तुम अंदर आ जाओ, हम लोग दोनों मिलकर के बातचीत कर लेते हैं। ओके, तो उसे अंदर भी बुला लेता है। और वहीं पे हम लोग देखें कि काका ने क्या किया, तो काका उसे बाहर ही बाहर भेज देता है कि नहीं, तुम्हारे लिए मेरे घर में कोई भी जगह नहीं है, अब तुम्हारा घर खत्म हो गया तो मैं क्या करूँ। काका लज्जिता भवती, काका जो है वो बहुत ज़्यादा लज्जित हो जाता है, क्योंकि उसे अपने घर में शरण भी दे देता है, बोलता है कि तुम चिंता नहीं करो, तुम्हारा घर हम लोग मिलजुल करके बना लेंगे। ओके, तो ये कहता है कौन, चटका। लेकिन काका तो उसका बिल्कुल अपोजिट किया था, काका तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहा था, वो तो आए हुए मेहमान को क्या कहता, भगा दिया था। चटका पुनः कथति भ्राता चिंता तज्जतु, बोलता है चटका की काका तुम चिंता क्यों करते हो, चिंता को छोड़ दो भ्राता, तुम चिंता बिल्कुल भी छोड़ दो। आनंदेन भोजन कर तू, अब आ जाओ हम लोग आपस में मिलकर के बहुत ही आनंद के साथ जो है भोजन करते हैं। तो दोनों आपस में क्या करते हैं, यहाँ पे भोजन भी कर लेते हैं। अब जो काका बहुत ज़्यादा शर्म के साथ बहुत उसका सर झुक चुका था, लज्जित फील कर रहा था अपने आप में, तो वो काका तो भोजन तो कर लेता है, लेकिन वो सोचता है अपने मन ही मन कि मैं कितना स्वार्थी था। ओके, मैं कभी भी उदार हृदय वाला नहीं बन पाया। और वहीं पे चटका जो है वो एक छोटा सा पक्षी अपने छोटे से घर में भी मुझे जगह देता है, मुझे शरण देता है। तो चटका इस बात को जानता था कि आज मेरा दिन खराब है, कल हो सकता है कि जब माफ कीजिएगा, जब वर्षा ऋतु आएगा तो इसका भी घर टूट जाएगा। चटका इस बात को अच्छे तरीके से जानता था, इसलिए वो उस समय सीधा वहां से चला गया बिना कुछ कहे। लेकिन जैसे ही वर्षा ऋतु आती है, यहाँ पे काका का घर यानी कौवा का घर टूट जाता है, एंड वो जाता किसके पास है, वो चटका के पास जाता है। एंड चटका बिना किसी देरी के उसे अपने घर में बुलाता है, उसका स्वागत करता है। वर्षा कालात अनंतरम काका पुनः नवीन गृह से निर्माण करोति। अब देखिए वर्षा काल के अंत में काका जो है, कौवा जो है वो अपना एक नया घर का निर्माण करता है। उसके साथ साथ चटका जो है उसकी सहायता करता है, जैसे मैंने आपको पहले भी कहा था कि वो बोल रहा था कि हम लोग दोनों आपस में क्या करेंगे, मिलकर घर को बना लेंगे। ओके, अब दोनों मिल करके वहाँ पे क्या करते हैं, दोनों के दोनों, पहले देखिए यही सुना था, अब दोनों के दोनों वहाँ पे क्या करते हैं, मिल के खुशी के साथ रहते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिला कि दोनों के बीच बहुत अच्छी दोस्ती हो गई। दोस्ती तो पहले भी थी, लेकिन मदद नहीं करते थे दोनों आपस में। यहाँ पर चटका ने उनसे सिखा दिया कि अभिमान कभी भी नहीं होना चाहिए, सब सबका पलटता है। जैसे ही यहाँ पे ग्रीष्म काल से वर्षा काल आया, वर्षा ऋतु आया, वैसे ही समय किसका बदल गया। अब जैसे कि उस समय चटका का घर टूट गया था, इधर काका यानी कौवा का घर टूट गया। ओके, सत्यम एवं कथित, देखिए बिल्कुल सच कहा गया है कि उदार चरितानाम तू वसुदेव कुटुंबकम। यहाँ पे हम लोग को यहाँ पे कहा गया है स्टूडेंट्स कि वसुदेव कुटुंबकम, जो पूरा पृथ्वी है ना वो हमारा परिवार है। ओके, ये पूरा जो पृथ्वी है, पृथ्वी के जहाँ पे जो भी लोग रहते हैं, चाहे वो कोई भी देश के हो, ये पूरा का पूरा पृथ्वी जो है हमारा परिवार है। अब आप लोगों को मैं बता दूं कि इससे पहले मैंने सारे चैप्टर्स के एक्सप्लेनेशन और सॉल्यूशन वीडियो अपलोड कर दिए हैं, तो आप जाकर के देख सकते हैं संस्कृत की प्लेलिस्ट पे। ये वीडियो मैं हिंट करता हूँ स्टूडेंट्स, जब आपको वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।